बाकीलाल और चोर खोपड़ी। ये कहो चित्र दोस्तों। कंकड़ बाबा के शराब की अवधि पूरी होते ही विक्रम सिंह और बाकीलाल जा पहुंचे वापस पृथ्वी। अब विशाल गढ़ पृथ्वी पर करती थी विशालगढ़ की खोज, किंतु पकड़ लिया दुर्भाग्य ने विक्रम सिंह को। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से तेरे शरीर में नए नए विकार उत्पन्न हो जाएंगे, और एक विकार ठीक होने पर दूसरा उत्पन्न हो जाएगा। नहीं। और अरे भाई, चलो ना। अरे राजा विक्रम सिंह, बाकेलाल। ये अचानक, ओह बाकेलाल, मेरी दोनों टांगें घुटनों से गायब हो गई। बाकेलाल, तुम मुझे अपाइज को यहीं छोड़कर, शायद मेरा भाग्य में यही लिखा है। ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा इच्छा मैं चला, ईश्वर आपकी रक्षा करे। और बाकीलाल दौड़। ठहरो बाकीलाल, मेरा प्यारे बाकीलाल, इतने भयानक वन में तुम अकेले कैसे जाओगे? मैं अपनी तलवार तुम्हारे कंधे पर सवार रहूंगा, और शेर चीते से तुम्हारे प्राणों की कोई भय नहीं रहेगा। आई। और बाकीलाल मरता क्या ना करता, उठाना पड़ा। बू, इस डायमंड की लाश को न जाने कब तक ढोना पड़ेगा मुझे इसके नाजुक कंधों पर। बाकीलाल, मेरा प्यारा बाकीलाल, भला मैं कैसे सह सकता हूँ कि कोई शेर मेरे रहते बाकीलाल पर हाथ साफ करके अपनी मूछों पर ताव दे दे ही। मैं भी गुरु हूँ। इतना बूढ़ा न होता तो, जबड़ा बिना दांतों का ना होता तो अभी फाड़ कर खाता इन्हें। पर मैं इनके पीछे पीछे हूँ। जहाँ अवसर लगा मोटा को घसीट कर ले जाऊंगा और पेट के अंदर डिंग डांग लगा रहूंगा। गुर्र। और सहसा बाकेलाल के कह उठे विक्रम सिंह। अरे बाकेलाल, संभल कर, आगे गहरा और विशाल गड्ढा है। बाकेलाल, वाह, मैं उसी की तलाश में था महाराज। क्या? मेरा कहने का तात्पर्य है महाराज, मैं भी उस गड्ढे को देख चुका हूँ। अब बस आपको उसमें लुढ़काना बाकी है। और उस विशाल गड्ढे में कुछ निकट पहुंचते ही दोनों के नेत्र विस्मित अंदाज में फैल गए। और ये कितना विशाल काय मेंढक है। जी हाँ महाराज, बेचारे की डांट गिली होगी आपसे। अभी झूले की गहराई में फेंकता हूँ मुच्छर को गड्ढे में। ओह जल्दी फेंक मानव, मेरा मुंह मैं मुंह खोलता हूँ। बाकीलाल, जल्दी से यहाँ से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि शिकार की सनक में सवार हो गई और बेचारा बेमौत ही काट दिया जाए मेरी तलवार से। और लेकिन जैसे ही लेकिन इससे पूर्व बाकीलाल और विक्रम सिंह गड्ढे में फेंक कर बोझ को युक्त हो पाता, उछल कर एक दाड़ सुनकर गूंज उठी। दाड़! अरे बाप रे! रे यार बाकीलाल, तुम घबरा नहीं, मेरे एक झटके में गिरा दूंगा अभी लाश को। और बाकीलाल भयभीत बाकीलाल विशाल ने विक्रम सिंह को उसी गड्ढे में फेंकने के स्थान पर उछाल कर फेंका। वो भाड़ में गया। विक्रम सिंह की जान है तो जान है, अगर इसे उठा खड़ा रहा तो शेर मुझे नहीं छोड़ने वाला। वो जाने कितने भयानक शेर होगा। इतना ही गुर्रा डिंग डांग गला, डिंग डांग गला, खल खला खला, आए मर डाला। और
इधर बाकीलाल भागने की सोच रहा था। मार डाला, शेर को मार डाला दिया बाकीलाल। कहाँ है तू मेरे प्यारे बाकीलाल? और बाकीलाल झाड़ी के पीछे से पहुंचा। बाकीलाल वह देख, यह देखो मैंने शेर, यह देखो, अगर तुम मुझे इसी वक्त, इस ठीक वक्त पर शेर पर नहीं फेंकते तो ये हमारे में से किसी एक को फाड़ खाता। और समय सूरत बनाकर खड़े मेरी, ओह, और साथ पड़े मेरी भलाई है, चुपचाप पड़े रहना मेरी भलाई है। ठीक, हाँ महाराज, आपकी टांगे उत्पन्न विकार अंत हो गया। ओह, अरे हाँ, मैंने तो कान गायब हो गई है। बाकीलाल तेरा भाग्य तो शेर, इस शेर के भाग्य से भी खराब निकला। बू। और बाकीलाल इस मृत शेर को, जिस्म को हम उस मेंढक वाले गड्ढे में डाल देते हैं और कम से कम उसे पेट भरने का, उसी का पेट भरेगा। ठीक कहा महाराज। क्या? बस बस बेचारा शेर, वो अब क्या करना पड़ेगा? एक दाड़ लगा लगाता हूँ, देखता हूँ शायद काम बन जाए। और म्याऊं। अरे महाराज, यह तो जीवित है ई। और भागो बाकीलाल, घायल शेर बहुत खतरनाक होता है, ठीक मेरी तरह। ठीक कहते हैं, इससे पूर्व मेरी दाढ़ की असलियत का पता चल जाए, दुड़की लगा लूं। गुर्र। और फिर बहुत दूर पहुंचकर दोनों रुकी। महाराज रुक जाइए। ओह बाकीलाल, मैं तो खुद तुमसे यही कहने वाला था, तुम अभी तक क्यों भाग रही थी? और बाकीलाल और चार खोपड़ी। ओह बाकीलाल, न जाने विक्रम सिंह अभी और कितनी दूर हम पहुंचेंगे वहां। महाराज फिलहाल तो वन में भूलकर हमें कुछ देर वृक्षों के शीतल और शुद्ध हवा के नीचे ठहर कर विश्राम करना चाहिए। और फिर तरोताज़ा होकर हम विशालगढ़ की खोज में जारी रखेंगे। तुम ठीक कहते हो बाकीलाल। और शीतल और हवा के थपेड़े दोनों को नींद में आगोश में जकड़ते चले गए। और दोनों को नहीं जानते थे कि कितने बड़े संकट में फंसने वाले हैं। और किसका था वो कटा हुआ सिर जो दम से नीचे आ गिरा? और शोर मचाती भीड़ जिसकी तलाश चोर 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 खोपड़ी कट गई। मेरा सिर, मेरा सिर। ठीक है, ठीक तभी, अरे वे रही चोर, आज रंगे हाथ काबू में आए। और शोर सुनकर चौंक उठे। महाराज, यह सिर कटा हुआ सिर यहाँ क्या, कहाँ से गिरा? पकड़ो पकड़ो, मेरा सिर यथास्तर पर है, तुम्हारा होगा। यह बाकीलाल, लगता है यह सिर किसी संकट में फंसाने वाला है हमें। और पकड़ लो, बहुत दिनों से तलाश थी हमें इन खोपड़ी चोर की। अरे भाई मुझे अरे भाई मुझे बता दो, मेरी खोपड़ी कहाँ है? चोर खोपड़ी और खतरा भयानक है। बाकीलाल ने खींच ली तलवार। खबरदार, कोई आगे बढ़ा तो खोपड़ी उड़ा दूंगा उसकी। इस मोटे मुचड़ पर चर्बी कुछ अधिक ही चढ़ गई है।
और ओह, और पकड़ लो यह कटा हुआ सिर, अपने अधिकार में ले लो। तड़ाक। अगर हमने तो कुछ भी नहीं किया, बेकसूर है। सेनानायक नकाब सिंह, छी छी, कितना घटिया नाम है। बेसुर, बेसुर है। हमें जानते हैं कि यह सिर कहाँ, कौन रख गया। तुम बहुत दिनों से मासूम और निर्दोष लोगों की खोपड़ियां चोरी हो रही हैं, और तुम्हारा फैसला महाराज करेंगे। और शैतान, तुम बाबूजी, मुझे बता दीजिए मेरी खोपड़ी कहाँ है। चुप रहो, तुम्हारी खोपड़ी हमने बरामद कर ली है, किंतु कानूनी कार्रवाई के पश्चात तुम्हें वापस मिलेगी। और चड्डीपुर के राजा बलियान के राज्य दरबार में प्रस्तुत किया गया दोनों को। महाराज, ये दोनों खोपड़ी चोर आज रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इन्हें कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। खबरदार, बहुत कड़ा दंड। शाबाश, बहुत कड़ा दंड देंगे हम इस खोपड़ी चोर को। सेना नायक नकाब सिंह, नाक बही, सुबड़ सुबड़। और विक्रम सिंह बाकेलाल, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? महाराज, यह सरासर हम पर इल्ज़ाम है। हम किसी का सिर नहीं चोरी की है। महाराज, मुझे मेरा सिर कब मिलेगा? खामोश, यही किसी विचित्र जगह है। यहाँ सिर कट जाने पर भी मृत्यु नहीं होती। सेनानायक नाकबंदी, जब तक ये दोनों खोपड़ी चुरा कर भीषण अपराध किया है, इन्हें मिलेगा खोपड़ी दंड, कठोर दंड। इन्हें दोनों को सिर भी इनके धड़ों से उतार लिए जाएं। नहीं, तलवार आ। इससे पहले तेरा सिर कलम करूंगा मोटे। नहीं भू, तेरा क्या होगा रे बाकेलाल। और शैतान सिंह नाकवही की तलवार बेहद तीव्र गति से विक्रम सिंह की गर्दन की ओर लपकी। इसी बीच, उसी क्षण गप, विक्रम सिंह की गर्दन में गायब हो गई, और फिर तलवार हवा में घुमा कर रह गई। आश्चर्यचकित रह गए दरबार के में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति। ये कैसा चमत्कार है? यह देख पहली बार अपनी वार को होता बेसर बेकार। विक्रम सिंह के चेहरे पर आ टिका उसके दृढ़। और सेना नायक अपनी ओर बढ़ता बाकेलाल की चिट्ठी पिट्टी गुम हो गई। इस बार ऐसा नहीं होगा। तलवार के एक झटके से मैं इसके साथी की गर्दन जुदा कर दूंगा। इससे पहले ऋषि का श्राप से बच लिया, मुझे कौन बचाएगा भू। किंतु इससे पूर्व सेनापति नाकवही बाकेलाल की गर्दन जुदा कर डालता। ठहरो सेनापति नाकबंदी, ठहरो। किंतु महाराज बचाओ। खामोश, चड्डीपुर का इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारी तलवार घुमाने के बाद भी वह प्राणी जीवित बच जाए। महाराज, नगर में आज चमत्कार हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, और पहली बार नाकवही, हमें लगता है कि ये दोनों विदेशी निर्दोष हैं। इनके मृत्युदंड का आदेश हम वापस लेते हैं। महाराज की जय हो। और किंतु महाराज, मेरी खोपड़ी मुझे कब वापस मिलेगी? सैनिकों, इसे इसकी खोपड़ी लौटा दी जाए। और महाराज की जय हो। तब महाराज, मैं स्वयं खोपड़ी चोर महाराज, हम स्वयं खोपड़ी चोर नहीं हैं, परंतु यह बात हमारी मृत्यु के पश्चात पता चलती तो आपको बहुत दुख होता। खामोश, सवाल यह उत्पन्न होता है कि खोपड़ी चोर कौन है और कहाँ है? महाराज, उस
वो तो मैंने देखा है। अगर ठीक वक्त पर सैनिक शोर मचाते वहां न पहुंच जाते तो भयानक खोपड़ी चोर मेरा सिर लेकर फरार होने में सफल हो जाता। देखा महाराज, अब यह बात पूर्णतः साबित हो गई कि हम निर्दोष हैं। खामोश। सैन सेनानायक, नाकबंदी, इन दोनों की नाक पकड़कर कैद खाने में डाल दो। तिलसिमा में मौजूद इनसे इनके सिर अपने आप धड़ से जड़वा लेंगे। तिलस्मा में तिलस्मा की मदद से हम इनमें से एक का सिर अपने सिर पर जुड़वा लेंगे। और देवयोग से अगर चोर खोपड़ी पकड़ी तो हमारा सिर चुरा ले गई तो राजवैद्य, और फिर कोई जवाब देही बाकेलाल की सहन शक्ति। बहुत सह ली मैंने तुम्हारी खामोश खामोश, तो अब तक इसे ही खामोश न कर दूंगा तो चैन से नहीं बैठूंगा। और सड़ुक सड़ुक। और उनके जाते ही महाराज ये पूछ रहे हैं कि इनकी खोपड़ियाँ का कुछ पता चला या नहीं। खामोश। हमारे सैनिक के हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे, उन्हें इनके सिर ढूंढ लिए जाएंगे। इनकी खोपड़ियाँ की शिनाख्त के लिए बुला भेज दिया जाएगा। और जंगल में कहीं महाराज ये रहे 56 भोग, ये तरी आलू, और ये है दम आलू, ये है मस्त आलू, ये है कटाईदार, ये आलू सूखा, ये कलीज, ये आलू कोरमा, ये भुना हुआ आलू, ये सेंधी नमक वाला आलू, ये आलू वाला तंदूरी। भौंचे खिल गई अंगोछा सम्राट कच्छा राज की। वह आलू ही जीवन है, जीवन ही आलू है, गप गप गप। और तभी महाराज की जय हो। महाराज बेद बेधड़क आज चंडीपुर में खाली हाथ ही लौटा। क्या हो? और बूढ़ी सम्राट की, अब तेरा क्या होगा जादूगर बालिया? महाराज मैंने आपका आलू खाया, खाकर तो अब कोड़े खा। और बेदाग नाकामी से आज का दिन व्यर्थ चला गया। अब क्या मुंह दिखाऊंगा अपने भाई नाड़क राज को? वो और शक सुमंत से उठा कच्छा राज। दूर करो ये भुने हुए आलू और ये आलू व्यंजन, आज हम आलू नहीं खाएंगे। सेनापति लंगोट घोषणा की, राज्य भर में ऐलान कर दो कि आज काला दिवस है, राज्य में कोई आलू न खाए। मुझे क्षमा कर दें महाराज, बधाई तो हमेशा की तरह आपका कार्य पूर्ण करने के लौट रहा था, किंतु राह में आंख में तिनका पड़ गया, और पड़ जाने के कारण एक दक्ष वृक्ष से टकराया और खोपड़ी खोपड़ी के पंजों में झुककर गिरी। महाराज मुझे आलुओं की कसम, आपके आलुओं की हर हक को अवश्य अदा करूंगा। और बेधड़क आज पूरे चंडीपुर जाऊंगा और चुरा लाऊंगा एक खोपड़ी। तब फिर देर न करो जादूगर बलिया, और अब हम आलू खाएंगे जब तुम एक खोपड़ी लेकर आओगे। और इसी के साथ जादूगर कक्ष से बाहर निकल गया। उधर बाकीलाल के मस्तिष्क में तीव्र गति से साथ चल रहा था। मेरी नाक अभी भी दर्द कर रही है, यह क्या तरीका है? क्या सूझ रहा है? सूझ की नहीं, बदला लेने की। और महाराज हमारे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? वो और महल में मंडरा रही थी भयानक खोपड़ी। ही बेधड़क आ गया, बेधड़क। और
उस खिड़की में प्रवेश करता हूँ। कौन है इधर? मैं राजा, खोल खोपड़ी महल। जैसे खोपड़ी खुली, जैसे ही खिड़की खुली, सैनिक हा 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 और बड़ी फुर्ती दिखाई बेधड़क ने। बेधड़क आया बेधड़क, और बेधड़क की कंठ राजा की कंठ ही ले गए। चोर चोर पकड़ो, मेरी खोपड़ी कट गई। अजी अजी नहीं, झपट ली ही। और पल भर में खलबली मच गई। वो कितनी बार कहा था महाराज, किस प्रकार खिड़की ना खोला करे, जमाना खराब है, अब कट गई ना खोपड़ी। आप व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हैं महाराज। अब आपकी खोपड़ी नहीं मिल जाती तब तक तिलिस्मा उन लोगों के किसी की खोपड़ी आपको धड़ पर जड़ देगा। तिलिस्मा को बुलाओ, उन कैदियों की के एक का सिर लेकर आओ जल्दी। और द्वार पर हुई खड़खड़ाहट को सुनकर चौंक पड़े बाकेलाल और विक्रम सिंह। महाराज, लगता है इस बार कैद से स्वतंत्र किया जाएगा। मुझे तो लगता है महाराज, जैसे हमें जिंदगी से स्वतंत्र किया जाने वाला है। और तभी उछल पड़ा बाकेलाल। उप महाराज, खोपड़ी कहाँ गायब हो गई? ऋषि के शराब के कारण इस बार खोपड़ी ही गायब हो गई। गर्दन वापस आ गई। और तभी द्वार खुला और धड़कते हुए कई सैनिक अंदर आए। मर गए। सैनिक यहाँ क्यों आए हैं? संतकी राजा की खोपड़ी भी नहीं चुरा ली चोर ने? ओह, यह क्या, इस मोटे की खोपड़ी कहाँ गई? म्याऊं, ले गई। बू। फिर तो इस सैनिकों, इस सीकड़े की खोपड़ी उतार लो और तिलिस्मा इसे भी जोड़ देगा महाराज के सिर पर। बू। ऋषि मुझे कहीं मिल जाए तो उसे कच्चा चबा जाऊं। हाय, मुझे क्यों नहीं मिला यह शराब? और ही घबरा नहीं, मैं हल्लू हल्लू तेरी गर्दन काटूंगा और तिलस्मा के रहते तू मरेगा नहीं। बाकेलाल की खोपड़ी तू जल्दी ही वापस मिल जाएगी। बाकेलाल की जान बची है तो पंगा ले, जान है ले, और हथेली पर लिया है। बाकेलाल, जान बचानी है तो पंगा ले और जान रख ले हथेली पर, और खल्लास कर दे नामुर्दा को, और छू मंतर सिया। और तड़ाक आए मर गया रे। और दुर्द वेग से भागता चला गया बाकेलाल। भाग, आज तेरी गर्दन तेरे हाथ में है। अरे, यह तो कैदी फरार हो रहा है की चेष्टा कर रहा है। अरे बाप रे, सैनिक पीछे लग गई, पकड़ो। और बाकेलाल की गति तीव्र गति से भागा बाकेलाल। भागकर इतनी दूर निकल जाऊंगा कि कोई सैनिक मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। वाह वाह। अब जी, वाह भाई। अब नई खोपड़ी लेने चड्डीपुर जाता हूँ तो वृक्ष पर इमली देखकर मेरे मुंह में पानी भर आता है। आ खट्टी खट्टी। अचानक ही ठिनक कर रुक गया बाकेलाल। अरे, यह तो वही खोपड़ी चोर लगता है। इसी वृक्ष पर क्या कर रहा है? ओह, शुक्र है इसकी निगाह मुझ पर नहीं पड़ी।
और जी भरकर इमली खाने के बाद वह खाने के पश्चात चोर खोपड़ी बेधड़क समा गया उस गुफा में। ओह, इसके पंजों में राजा बलि की खोपड़ी दबी है। चलो अच्छा ही हुआ, यह दृश्य देखकर मुझे अपार हर्ष हो रहा। तभी उधर देखो सैनिकों, वह उस मोड़ पर बाकीलाल ही कहीं होना चाहिए। बाप रे, ये तो इनसे बचना पड़ेगा मुझे, वरना मेरी खोपड़ी जाकर टांग टांग देंगे खूटे कुछ उस खूसट के सिर धड़ पर। गुफा, वाह, बड़े अच्छे मौके पर दिखाई दी है गुफा। और बचने के लिए बाकीलाल उसी गुफा में आगे बढ़ता चला गया। उसे देखी थी गुफा और आगे बढ़ता चला गया बाकीलाल। कितनी लंबी है गुफा। और उधर बाकीलाल उछल पड़ा जब उसने स्वर सुना। जादूगर चिल्लम चलाई, आज तुम्हें मेरे उल्लुओं का आलुओं का हक अदा कर दिया राजा की खोपड़ी लाकर। इस खोपड़ी की जरूर फिट आएगी जाएगी मेरे भाई नगाड़ा सिंह की गर्दन पर। और जादूगर बोलिया, आज उस दिन को तरसते हैं जब नगाड़ा सिंह तुम्हारे लिए अंगोछा राज्य के जंगल में शेर का शिकार पर गए और बिना सिर वापस लौटे। महाराज सी युद्ध के समय मूर्छित न हो जाता तो नगाड़ा सिंह की खोपड़ी के स्थान पर मैं स्वयं अपनी खोपड़ी उस भयानक शेर के जबड़े में डाल देता। बू। उसके बाद तो फिर कई खोपड़ियाँ लाया, लेकिन फिर भी नगाड़ा सिंह के धड़ पर नहीं आई और न बैठी। मुझे नगाड़ा सिंह को इसी खोपड़ी की संतुष्टि होना पड़ेगा और मेरे भाई नगाड़ा सिंह को भेंट पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। ओह, तो यह है चोर खोपड़ी का आका। मुझे सिर दी यहाँ से निकल लेना चाहिए, यहीं किसी मुसीबत में न फंस जाऊं। और बाकीलाल आंखें फैल गई। एक कटा हुआ सिर इसकी, और इसकी सूरत तो कच्छा राज से मिलती है। ओह, सोते सोते उछल पड़ा बाकीलाल। कहीं ये खोपड़ी नगाड़ा सिंह की तो नहीं, किंतु ये यहाँ कैसे पहुंची। और अगले ही पल वह एक योजना बन गई, दासी की योजना। अगर मैं इस योजना को कामयाब हो गया तो चड्डी सिंह को अंगोछा सिंह राज्य में ऐसा युद्ध छिड़ेगा कि अब आएगा मजा। वो राजा बलियान सिंह को खल्लास करने का वक्त आ गया। और गुफा से बाहर निकलकर कुछ ही आगे बढ़ा था बाकीलाल। वह रहा बाकीलाल। अरे सैनिकों, अभी भी यहाँ मुझे ढूंढ रहे हैं, अब मुझे भागने की कोई आवश्यकता नहीं। सैनिक बाकीलाल को लेकर प्रस्तुत किया सेना नायक नाकबंदी के सम्मुख। सेना नायक जी, यह रहा बाकीलाल और इसके हाथ में थमी एक खोपड़ी। अब बनेगी बात। सेना नायक नाकबंदी जी, छी छी छी, यह खोपड़ी महाराज के दड़ पर सही आ जाएगी। छी छी, यह खोपड़ी महाराज के दड़ पर सही आ जाएगी। मैं इसे लेने गया था। ओह, अगर यह खोपड़ी महाराज के दड़ पर आ गई तो तुम्हारे प्राण बख्श दिए जाएंगे। और जादूगर तिलस्मा वह खोपड़ी महाराज के दड़ पर बैठते ही
वह बिल्कुल ठीक बैठ गई, जैसे इसी दर की लिए बनी है। और सचमुच बाकीलाल, तुमने स्वतंत्र कर, किंतु तुम्हारे साथी को हमें तब तक रिहा नहीं कर सकते जब तक कि अगला सिर न आ जाता। ठीक है महाराज, आप जैसी आपकी आज्ञा, मैं चला। और बाकीलाल के जाते ही, अच्छा महाराज, मुझे भी एक आवश्यक कार्य याद आ गया है, मैं भी चलता हूँ। चलो, अब जब तक मेरा सिर नहीं मिल जाता तब तक मैं बिना सिर के तो नहीं रहूँगा, क्या लाऊंगा। और मैं के एक कक्ष में, महल के एक कक्ष में, ओह भैया, और छोटे ओ कच्चा राज, आखिर तूने मेरे लिए एक खोपड़ी का ढूंढ ही ली, तूने बहुत प्रसन्न हूँ। और यह सारी करामात जादूगर बालिया की ही है भैया नगाड़ा, इसकी शक्ति से तुम सिर कट जाने के बाद भी जीवित रहे। ओह जादूगर बलिया, तुम से बहुत प्रसन्न हूँ। और तभी महाराज की जय हो। महाराज, इस शुभ अवसर पर राज्य भर में आलुओं की बोरियों का एक प्रजा बधाई का संदेश भेज रही है। और इस शुभ अवसर पर पूरे राज्य में आलू बंटवा कर, ओह भुने हुए आलू, आज का दिन आलू दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और खूब खाओ, खाए जाओ। वो सुनो भैया, तुम्हारे महाराज से मैंने भेंट करना चाहती हैं, तुम अभी उसे नहीं मिल सकते। महाराज इस समय नगड़ राज्य में आलू में व्यस्त है, आलू खाने में व्यस्त हैं, तुम फिर आओ। आलू। और बाकीलाल की जिद पर उसे सम्राट के कच्चा राज के उस नाइस राज के सम्मुख पेश किया गया। महाराज, ये बाकीलाल नाम का आदमी आपसे मिलने की जिद कर रहा था, और हमारे बहुत समझाने पर भी। महाराज, मैं एक ऐसा सूचना लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप आलू खाना भूल जाएंगे। क्या? किंतु अगर हम आलू खाना नहीं भूले तो हम तुम्हें जीना भुला देंगे। तो बताओ, तुम क्या समाचार लेके आए थे? महाराज, नगाड़ा राज अगर आप चाहें तो उसका असली सिर वापस मिल सकता है। क्या? और के बाकीलाल ने उन्हें सब कुछ बताता चला गया, और शैतान के दिमाग में तैयार किया था। और इसे सुनने के पश्चात ही, बाकीलाल, तुमने तो सचमुच हमें आलू खाने को बुला दिया, किंतु छोटे भाई कथाराज, हमारा सिर हमारी आंखों के सामने ही उखाड़ ले गया था वह शैतान, वह सिंह। महाराज, मैं यही यहीं रहूँगा। अगर मेरी सूचना झूठी निकली तो आप मेरा सिर काट कर महल में गुम्बद पर टांग देना। सुनकर तो पक्की ही है, सूचना तो पक्की ही है। और सचमुच महाराज, मैंने गुप्त रूप से यह बातें पता लगा ली हैं कि बाकीलाल की कही एक एक बात सत्य है। ओह गुप्तर, तुम आओ। और दुष्ट कचाराज, अब तुम और प्रतीक्षा नहीं होती, मुझे मेरी खोपड़ी चाहिए। मुझे इसके लिए युद्ध हो गया तो न युद्ध क्यों ना करना पड़े, युद्ध ही करना पड़ेगा नाड़ाराज, क्योंकि राजा बीरेन सिंह अगर वह सिर आपको लौटाया तो लौटाना ही होगा। और आज तक अपने कक्ष में सजा कर न रखा होता तो उसका सिर नहीं
रहा तो उसने लगाना ही पड़ा आपका सिर, और नगा आपके गायब सिर के स्थान पर, अपने गायब सिर के स्थान पर। ओह छोटे कच्छाराज, पूरी तैयारी कर लो, युद्ध की तैयार हो जाओ भाइयों। एक निरुक्तम। सेनापति लंगोट सिंह, मैं कहता हूँ कि वह सेना तैयार करे और नहीं रुक सकता, अब बनेगी बात। और अंगूठा राजा द्वार पर चढ़ाई का समाचार सुनकर क्रोधित हो उठा और चड्डीपुर का राजा बलियान सिंह, खामोश, अगर ऐसी बात है तो फिर हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, हम भी युद्ध करेंगे, हमारी तलवार पर नई धार लगाकर उसके सामने प्रस्तुत करो, योग्य महाराज। और इसी प्रकार निकल पड़ी राजा बलियान सिंह की सेना। कच्छा राज सिंह मुर्दाबाद, नाड़ा सिंह मुर्दाबाद। और बड़ी चली जा रही थी ये अंगूठा लाल की सेना। चड्डी सिंह के राजा नाड़ा सिंह, राजा के जिस्म के प्राण रूपी नाड़ा बांध कर तेरी जिंदगी का पजामा सरका देगा। चड्डी फट गई मुर्दाबाद। और लेकिन जब युद्ध में गए तो उचित अवसर देखकर बाकीलाल खजाना बटोरने का। उधर पूरे राज्य के महल में अकेला खुरापात था बाकीलाल। ये ठहरो, यहाँ प्रतिष्ठित स्थान है, यहाँ कोई नहीं आ सकता, मैं कोई नहीं हूँ। बाकीलाल ने उन दोनों के सिर पर वार कर दिया। आह, और अब पता चला कि मैं कौन हूँ मैं। और बाकीलाल ने अपनी पीठ पर एक बड़े से संदूक को उठाकर जंगल की ओर बढ़ता चला गया। वाह, इन बहुमूल्य जवाहरातों के साथ होता है यहाँ से दुड़की। और उधर वह क्या हो रहा है, जादूगर बलिया, जादूगर तिलस्मा। और दोनों आकर गले मिल जाते हैं, दोनों भाई, भैया ओ भैया। और दोनों भाई ही निकले। और यह सब क्या हो गया? बाकीलाल नाम का वह शैतान नगाड़ा सिंह और खोपड़ी सिंह को कैसे पहुंच गया? जानते हो कि वह खोपड़ी इस समय राजा बलिया सिंह के धड़ पर रखी है, और राजा बलिया सिंह की खोपड़ी हमारी योजना अनुसार हम पहले ही बेगढ़ के जरिए पहुंच चुके हैं नगाड़ राज के धड़ पर। वह ठीक है, लेकिन नगाड़ राज की खोपड़ी मुझे ले जाकर सौंपनी है राजा बलिया को। यह कार्य चोर बाकीलाल ने किया, और भैया तिलस्मा में वह बाकीलाल का अन्याय वह काम तो कर दिया, लेकिन जिसे करने के लिए हमें इतना समय लग रहा था, ऋषि काली जुबान के श्राप के अनुसार हम किसी भी राजघराने से संबंधित व्यक्ति को आयत करने की चेष्टा करते तो गंजे अंधे हो जाते। इसलिए हम न जाने कब से यह चेष्टा कर रहे थे दोनों राज्यों की शत्रुता करा दी जाए। और जानते हो, आज अंगोछा राज्य और कच्छा राज्य के नाड़ा सिंह अपनी सेनाओं के साथ चड्डीपुर पर चढ़ाई कर दी है, और दोनों राज्यों के राजा एक दूसरे के हाथों मार जाएंगे, और दोनों राजाओं पर हो जाएंगे हमरा दोनों भाइयों का अधिकार। और इसी काली जुबान के श्राप से बचने के लिए मैंने बेधड़क को एक शेर के रूप में परिवर्तित होकर के नगाड़ा राज की खोपड़ी उतार ली थी। ओह, और अब अपनी शक्ति के दम पर मरने न दिया, और उसकी खोपड़ी छिपाने के बाद महल ले आया था। महाराज का विश्वास पात्र बनने के बाद मैंने बेधड़क को जानबूझकर चड्डीपुर के ऐसी खोपड़ियाँ लाकर
नगाड़ा सिंह के सिर पर ठीक नहीं बैठती थी। ऐसा जादू तो मैं अपनी साख बनाए रखने के लिए मैंने वहाँ फैला रखा था। चाहे किसी की खोपड़ी कट जाए वह मरेगा नहीं। और तभी चौंक पड़े दोनों। अरे यह तो बाकीलाल है, पीठ पर गठरी टांगी कहाँ भागा जा रहा है। अवश्य ही कुछ गड़बड़ है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। और दोनों की सेनाएं पहुंची आमने सामने। बाकीलाल ठीक कहता था, जिसका धड़ पर मेरा सिर रखा है कच्चा सिंह, ओह तो वही चोर खोपड़ी आका। उन्हें दूसरों की खोपड़ियाँ चुराने का बहुत शौक है। युद्ध करने भी आया तो मेरी खोपड़ी लगाकर। और युद्ध आरंभ हो गया, मारो मारो मारो। मेरे बहुत से नागरिकों की खोपड़ियाँ चुरा कर तुम कच्चा राज आज तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओह तूने मेरे भाई की खोपड़ी अपने इतने दिनों तक अपने कक्ष में सजा कर रखी। बोल क्या दंड दूं इसका। क्या कहा तुमने, यह झूठ है तुमने कहा। और बाकीलाल ने, ओह बाकीलाल तो यह सिर लाकर मुझे मेरे पास आया था। ठहरो, इस बात का अवश्य ही कोई भेद है। मुझे भी कोई घपला दिखाई दे रहा है भैया नगाड़ा सिंह। हम तुरंत ही वापस लौटना चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम, मैं भी साथ चलता हूँ। अपनी अपनी खोपड़ियाँ बदल लेती हैं। और बाकीलाल की राह रोक ली दोनों जादूगरों ने। तू बाकीलाल, तेरी पीठ पर क्या है। राज्यों ये दोनों राज्यों के जादूगर यहाँ एक साथ क्या कर रहे हैं। यह रणभूमि युद्ध के बिगुल बज गया होगा। भैया इस गठड़ी में तो खजाना लदा है। यह गठड़ी राज चिन्ह भी बना है। अगर यह खजाना है तो खजाना ही ले गया तो हम खाली राजकोष पर अधिकार करके क्या करेंगे। राजकोष पर अधिकार, ओह अब समझा। बाकीलाल, अब तुम दोनों राज्यों के आपस में लड़वा कर हम एक बहुत बड़ा काम कर दिया। इसलिए अब तुम्हें खजाना हमें ये खजाना लौटा दे, हम तुझे प्राण बख्श देंगे। हाँ बाकीलाल, जल्दी कर। और बाकीलाल ने न दिया खजाना, न दिया जवाब। भागो। ओह अब बेदत्त बुलाता हूँ। और प्रकट हुआ जादूगर बेबलिया बेधड़। बाकीलाल से गठड़ी छीन ली। भागो। भागते भागते बुरी तरह चौंका। अरे ये तो बेधड़ है, यानी चोर खोपड़ी। हा हा। और उसी पल बाकीलाल ठोकर खाकर नीचे गिरा। और गठरी जा गिरी सीधे गड्ढे में। और गठरी गड्ढे में। और बेधड़ भी गया गठरी के पीछे पीछे गड्ढे में। अरे इस गड्ढे में तो बचाओ। और गठरी को सटक गया विशाल मेंढक। अब बेधड़ को दबोच लिया। ही बहुत दिनों बाद कोई शिकार फंसा है, बचाओ। ही और बेधड़ को भी सटक गया। डकार ली मेंढक ने, डकार। अब कोई और है क्या ऊपर। ही और बाकीलाल ने दबोच लिया तिलस्मा ने। बाकीलाल, गठड़ी ला, मैं इसे देखता हूँ। और खजाने की गठड़ी कहीं जाएगी। बेधड़ को कहाँ मर गया तू। और इधर जैसे ही तिलस्मा गड्ढे में झाँका, उप बाकीलाल ने, खजाना मेरे भाई तेरे कारण विशाल मेंढक के पेट में चला गया। बाकीलाल अब तू जिंदा। अब तक तो दोनों भाइयों की जादू के कारण ही सिर काट जाने के बाद
दोनों राज्यों के लोगों के जीवित बच जाते थे, किंतु अब उसमें से कोई जादू तोड़ दिया तो युद्ध के सारे मारे जाएंगे। ओह! और गड्ढे में गिर गया शिकार। आह! फेंक दे फेंक दे, फेंकू फेंकू, बचा ले। अब मैं तुझे उसके पेट में पहुंचा दूंगा, उसके बाद मैं अकेला ही बनूंगा चड्डीपुर का अंगोछा राजा। हा हा हा। और अगले ही पल का यह तिलस्मा यह क्या कर रहे हो? मौत के इस गड्ढे में तुम्हें फेंकेंगे। महाराज मुझे बचाइए और पकड़ लो इसे दुष्ट को। अगर यह महाराज मेरी तो सुनिए, हमने तुम्हारे मुंह से सब सुन लिया है। तिलस्मा, फेंक दो इसे दुष्ट को गड्ढे में। और जादूगर तिलस्मा के सैनिकों को उछाल दिया गड्ढे में। और बाकीलाल, यह सब क्या चक्कर है महाराज? क्या अब भी आप कुछ नहीं समझे? ये दोनों दुष्ट दोनों राज्यों के बीच युद्ध करवा कर राज्यों को मैं अपनी अधिकार में करना चाहते थे। मेरे साथी विक्रम सिंह का सिर भी तिलस्मा ने गायब कर लिया था और उसी को नष्ट करने के लिए की धमकी देकर उन्हें मेरे हाथों नाड़ाराज का सिर राजा बलिया सिंह के पास पहुंचाने दिया, ताकि अपने भड़कने पर नाड़ाराज अपने सिर को वापस प्राप्त करने के लिए युद्ध करे। किंतु महाराज, मैं भला दोनों राज्य के एक साथ गद्दारी कैसे कर सकता था? अवसर देखकर मैंने अपने दांव चला, जिसका शिकार होकर बेधड़क ने चोर खोपड़ी और जादूगर बलिया के खजाने की गठरी तीनों को उस मेंढक के पेट में समा गई। महाराज कच्छाराज, आज आपको नहीं मालूम कि आपके राजकोष में जादूगर भाइयों ने कहने पर ही खजाना भी लेकर आया था। और अपनी योजना के इन दोनों दुष्टों के अंत करने के बाद मैं सीधा रणभूमि में पहुंचता चाहता था, ताकि युद्ध न होने पाए। बाकेलाल, आज तुम्हारे कारण इन दोनों दुष्टों भाइयों को अभेद खुल गया और दोनों राजा तबाह होने से बच गए। पर बाकेलाल, तुम्हारे साथी की खोपड़ी का कुछ पता नहीं। महाराज, मेरे साथी की खोपड़ी तो उसे वापस मिल गई होगी, पर मैं आपके राज्य के नागरिकों की खोपड़ी उनके वापस न मिल पाएगी, क्योंकि दोनों जादूगर भाइयों के जादू टूट गया है और अब वे लोग मर चुके होंगे। और बाकेलाल ने विशाल मेंढक को मारकर उसके पेट से सोन खजाने की गठरी निकाल ली। और तब विक्रम सिंह के सिर वापस आ चुका था, किंतु उसकी दोनों टांगे फिर से गायब हो गई थी। बाकेलाल, अब तू मेरा कितना ध्यान रखता है रे? हाय रे फूटी किस्मत। और दोनों पुनः विशालगढ़ की खोज में आगे बढ़ गई। समाप्त दोस्तों।